हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान योद्धा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कितनी ज़्यादा उछाल हो रही है और साथ ही साथ जो खाने का तेल है उसके भी भाव आसमान छू रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे कितनी एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, मीन्स कि कितना टैक्स लगाती हैं। और एट द लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगा, जिसे हम सब ने मिलके पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो आम जनता से कितना टैक्स लेती हैं। 2021 में पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो है 34 रुपीज़। अब ये बेस प्राइस क्या होता है? तेल हम गाड़ी में डालने वाला जो तेल होता है वो हम कच्चे फॉर्म में विदेशों से लाते हैं, मीन्स गल्फ़ कंट्रीज से लाते हैं। और उस कच्चे तेल को इंडिया में लाके प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद उस तेल का रेट जो बनता है उसे कहते हैं बेस प्राइस। तो बेस प्राइस 34 रुपीज़ है। अब इस बेस प्राइस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, मीन्स की टैक्स लगाती हैं। तो जो अभी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट 32.9 रुपीज़ का इसमें क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है। और साथ ही साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें लगा रही है पेट्रोल पे 21.36, मीन्स कि 21 रुपये का टैक्स। तो आप समझ सकते हैं जो पेट्रोल है वो सिर्फ 34 या 35 रुपीज़ का है, उसमें 32 से 33 रुपये लगा दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स, 21 से 22 रुपये लगा दिए स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स। उसके बाद जो रिटेलर होते हैं बीच में जो तेल को इधर से उधर आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो 3 से 4 रुपये इसमें कमा लेते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टैक्स तेल पे लगाया जा रहा है। अब इस जो तेल की कीमतें 100 रुपीज़ के 100 रुपये के पार पहुंची हैं, इसके लिए दोनों केंद्र और राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पर ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों? वो आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। इसके पीछे दो रीज़न। अब जो पहला रीज़न है जिसे हम जानेंगे, फर्स्ट रीज़न, वो है बेस प्राइस। अब जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है ये दो अलग अलग ईयर के डाटा हैं। ये जो मैं इस बॉर्डर के अंदर रख रहा हूँ ये 2014 का डाटा है, और ये जो ये इस वाले बॉर्डर के अंदर है ये 2021 का डाटा है। ओके, तो आप देख सकते हैं जब 2014 में, मीन्स कि 2014 में जो पेट्रोल था उसका बेस प्राइस था 47 रुपीज़। समझ रहे हैं आप? 48 रुपये का जो पेट्रोल है 2014 में था। और आज 2021 में पेट्रोल सस्ता है 34.19, मतलब कि 35 रुपये का। कम से कम 13 से 14 रुपये सस्ता है आज 2021 में पेट्रोल। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट 11 रुपीज़, 11 रुपये का हमसे टैक्स लेती थी 2014 में। अब 2021 में क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? हमसे लगभग 33 रुपये तक का क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। अब आप ये देखिए, जबकि उस 2014 में तेल महंगा भी था, अभी तो तेल सस्ता भी है। इसके कारण भी हमसे कितना तिगुना, 2014 में 11 था, अब 2021 में कितना 33 रुपये हमसे टैक्स लिया जा रहा है। तो कितना तिगुना हमसे टैक्स लिया जा रहा है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर आपको एक बात जाननी ज़रूरी है, और मैं एज ए क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, या आपके घर में आपके हस्बैंड जॉब करते होंगे। आपने उनकी इनकम 2014 के मुकाबले अगर आप 2021 में कंपेयर करें, क्या उनकी तनख्वाह तिगुनी हो गई है, क्या दुगनी हो गई है? अगर तिगुनी दुगनी हो गई है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं हुई है तो जागरूक बनिए, जहाँ पर जनता के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाइए। अब स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स ले रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स 2014 में लेती थी वो लगभग 12 रुपये लेती थी, 12 रुपीज़, 12 रुपीज़। अब जो 2021 में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो लगभग 21 या 22, मान लीजिए 21 से 22 रुपीज़ तक ले रही है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है उसमें दुगने से थोड़ा कम की वृद्धि हुई है। ओके, अब जो सेकंड रीज़न मैंने बोला था जिसकी वजह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका जिम्मेदार समझेंगे, वो है
उसके लिए हमें ब्लैंक पेज में आना पड़ेगा। ओके, जो 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी पेट्रोल पे, वो थी 10 से 11 रुपीज़, 10 to 11 रुपीज़ लगभग लगभग 2014 में लिया जाता था। अब 2020 आया और ये कोरोना का पीरियड था। 2020 में जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे आप और हमसे ली गई वो 20 रुपीज़ तक थी। ओके, अब 2021 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, 2021 में इस एक्साइज ड्यूटी में मीन्स कि पेट्रोल पे जो टैक्स लगता था वो 32 से 33 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर जानने की बात क्या है, देखिए 2014 से 2020 तक कितने रुपए बढ़े, 10 रुपये बढ़े। अब ये 10 रुपये बढ़ने में कितना टाइम लगा, 6 ईयर, 6 साल लगे। पर अब यहाँ देखिए, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे, इकोनॉमी डाउन हो रही थी, उस समय सेंटर ने सिर्फ 1 साल विदिन 1 ईयर के अंदर 12 से 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। किस पे, पेट्रोल पे। तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ा लोगों पर। जबकि इस समय कोरोना के पीरियड में जब कोरोना फैला हुआ था, उस समय जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी जहाँ तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, वो इंडिया और अदर कंट्री से बोल रहे थे कि आप फ्री में तेल ले जाइए हमारे वहाँ से, क्योंकि तेल उसमें ख़रीदना बहुत कम हो गया था, तो उसमें तेल फ्री में मिल रहा था, फिर भी इतनी एक्साइज ड्यूटी हमसे ली जा रही थी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो अब पेट्रोल की तो बहुत ज़्यादा बात होगी, अब आगे चलेंगे। अब बात करेंगे, ये मैंने डाटा रखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स में जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है अभी, वो क्या क्या है। क्योंकि ऐसा होता है, एक एवरेज निकाला जाता है, जो ऊपर आपने देखा डाटा वो एवरेज होता है इस सब का। तो आप इस सारे में चेक कर, जैसे मुंबई में 100 रुपीज़ से ऊपर चला गया है, कोलकाता में 94। तो ऐसे आप आगे देखना चाहें किस स्टेट में पेट्रोल और डीजल क्या रेट चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब पेट्रोल डीजल बहुत हो गया, अब हम चलेंगे कुकिंग ऑयल पे। ओके, और कुकिंग ऑयल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी आपने यहाँ डाटा देखा है, जितना भी डाटा मैंने आपके सामने दिया है, वो सारा का सारा ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अदर जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहीं से लिया हुआ है। आप इन्हें अगर चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो अब चलेंगे हम सॉरी कुकिंग ऑयल के बारे में बात करने के लिए। तो कुकिंग ऑयल की बात होगी। कुकिंग ऑयल जो आप देख रहे हैं अपनी स्किन पे, ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये 2020 में कुकिंग ऑयल का प्राइस है, जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं। और ये जो लाइट ब्लू में आप देख रहे हैं, ये 2021 का है, 2021 में जो प्राइस है। अब इनके बीच हम थोड़ा कंपेरिजन देखेंगे। आप जानते हैं भारत में लगभग कोई ही ऐसा घर होगा जहाँ कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं होता होगा, अधिकतर घरों में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। अब इस 2021 में, और ये लेटेस्ट डाटा है, देखिए 28 मई 2021 का डाटा है, ठीक। जो कुकिंग ऑयल है वो 175 से लेकर 200 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी इतने रुपये तक पहुंच चुका है अभी 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 एट अ प्रेजेंट टाइम। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम कुछ ऑयल्स, ये जो इंपॉर्टेंट ऑयल हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनकी प्राइस क्या है और अभी कहाँ तक इनका रेट चल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंडनट ऑयल, मतलब कि मूंगफली का तेल। 2020 में था ये 147 रुपये का। अब 2021 में ये हो गया 177 रुपीज़ का। अप्रॉक्स 30 रुपीज़ से ऊपर की उछाल कर दी है 1 साल में, 1 लीटर तेल में। अब सेकंड हम चलेंगे मस्टर्ड ऑयल पे। मस्टर्ड ऑयल मीन्स कि सरसों का तेल, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कुकिंग में यूज किया जाता है वो सरसों का तेल ही है। सरसों का तेल 2020 में 118, मान लीजिए 119 रुपये का था, अब ये कितने का हो गया है, 171 रुपीज़ का। लगभग 50 रुपीज़ से भी ज़्यादा की उछाल खाई है इस तेल ने 1 लीटर में। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगे सारे तेल हो गए। आगे और भी अलग अलग तेल हैं, वनस्पति तेल और सोया ऑयल्स, इन सबको भी आप देख सकते हैं इनकी क्या वैल्यू बढ़ी, बट सबका रेंज लगभग बढ़ ही गया है। और ये भी जो हमारी ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी, तेल का रेट भी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है देश में, और पेट्रोल भी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको डाउन करना ज़रूरी है। और पेट जो कुकिंग ऑयल है, इसका रेट बढ़ने के पीछे जो कारण है, हम बहुत ज़्यादा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से, अदर कंट्रीज से। तो अभी जो अदर कंट्रीज है वहाँ भी तेल का रेट एक तो बढ़ गया है, पहला रीज़न। और जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो है चाइना। चाइना को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एट अ प्रेजेंट टाइम, बहुत ज़्यादा तेल की नीड है। और चाइना के पास मनी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, कई ट्रिलियन, इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है।
तो चाइना अभी क्या कर रहा है, वो मुंह मांगे दाम पे तेल खरीदने को तैयार है चीन। जिस दाम पे आप तेल देंगे उस दाम पे खरीद लेगा। तो चाइना की भी तेल खरीदने की वजह से तेल की जो कीमत है वो ज़्यादा थोड़ा बढ़ रही है। ये मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। ओके। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप सभी ने भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी आपने देखा कोरोना इतना फैला, इसके वजह से बहुत से चिल्ड्रंस अनाथ हो गए कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ होगी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो जिन बच्चों ने अपने माता पिता की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो कोरोना के कारण, उन बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी पढ़ाई और साथ ही साथ उनकी जब वो स्कूलिंग करेंगे तो उनके कपड़े, जो उनके क्लॉथ्स होंगी और जो बुक्स जो उनको लेनी होंगी वो सारी की सारी उनको फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो जब ये बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कोरोना के कारण, उनकी एज 18 ईयर हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 10 लाख 10 लाख रुपए का उनको एक फ़ंड देगी, जिसे वो अपने आगे हायर एजुकेशन या और करियर में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो आप कहेंगे एक स्कीम शुरू की गई है। और इसमें जो असम है और एमपी है, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने भी अपने राज्य के स्तर पर ऐसी स्कीमों को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके लिए हमें इनको धन्यवाद करना चाहिए। अब मैं कहना चाहूँगा, कागज़ पे प्लान बनाने में शायद ही इंडिया के बराबर या इंडिया की टक्करी का कोई देश होगा, किसी प्लान या किसी योजना को बनाने में, किसी स्कीम को बनाने में। पर जब इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि इसको लागू करने की बारी आती है, तो उसमें इंडिया थोड़ा पीछे है। हमने जैसे कागज़ पे प्लान बनाए हैं वैसे ही उन्हें धरातल पे भी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर शेयर करेंगे वो ये है कि जो पेट्रोल के रेट हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ने से हमारे देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हर व्यक्ति के घर में जो उनका बजट होता है वो डगमगा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कह दी। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है, देखिए जो आपका हर एक सामान, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रत्येक सामान आता है वो किसके थ्रू आता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। देख ले, जो आपकी दाल हैं, जो अनाज है और जो आप वेजिटेबल, सब्जी और फल जो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं वो किसके थ्रू आता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में क्या यूज़ होता है इधर से उधर आने में, पेट्रोल। और अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आपका जो रोज़मर्रा का सामान है वो भी महंगा होगा। तो पेट्रोल के दामों का आपके बजट के बढ़ने में भी बहुत बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ये जानना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मैंने जो पहले कहा था कि गरीबी, जो गरीब व्यक्ति हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो उसका कारण यही है। सो इसी अच्छे नोट के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, मिलकर बनाएं हम खूबसूरत संसार। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे।